स्वागत है दोस्तों आपका सिविल इंजीनियरिंग इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के पार्ट 4 में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को। हे गाइस, दिस इज इंजीनियर अंशु परमार एंड यू आर वाचिंग इंजीनियर ट्रेजरी यूट्यूब चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। Question number 31. What are the different grades of cement? Cement is divided into different grades as per its strength are 33 grade, 43 grade and 53 grade. Question number 32. What is the principle of surveying? Principle of surveying is working from whole to part and second locate at least two measurement. From whole to part में जितना भी एरिया गिवन होता है सर्वे करने के लिए उस कंप्लीट एरिया को पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, उसको ट्राइंगल में डिवाइड कर देते हैं हम, ताकि सर्वे करना आसान इजी हो जाए और वर्क की एक्यूरेसी बनी रहे। हर एक पॉइंट पे दो मेज़रमेंट हमें लेनी होती है ताकि एरर कम से कम रहे और वर्क की एक्यूरेसी हाई रहे। लो एरर हाई एक्यूरेसी। क्वेश्चन नंबर 33. व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ ब्रिक? लेंथ 190 mm, विड्थ 90 mm and height 90 mm without mortar. Question number 34. What is formwork? Formwork is a temporary structure as mold used to pour concrete. Formwork एक temporary structure रहता है, ये वुडन या फिर स्टील का हो सकता है, जिसका यूज करते हैं कंक्रीट को पोर करने के लिए, जैसा पिक्चर में दिख रहा है। Question number 35. What is use of theodolite? Theodolite is a surveying instrument and it is used to measure vertical एज वेल एज हॉरिजॉन्टल एंगल्स। इसका यूज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल्स को मेज़र करने के लिए करा जाता है। व्हाट इज स्टैंडर्ड साइज ऑफ फ्रॉग? सबसे पहले जान लेना जरूरी है कि फ्रॉग क्या होता है। द डिप्रेशन इन द ब्रिक ऑन टॉप इज कॉल्ड फ्रॉग एंड द मोर्टार इज फिल्ड इन द फ्रॉग व्हाइल लेइंग द ब्रिक इन मेजनरी वर्क्स। ब्रिक के ऊपर की तरफ जो डिप्रेशन, जो खड्डा जैसा ब्रिक के अंदर दिखता है, उसको कहते हैं फ्रॉग। और इसका वर्क क्या रहता है, एक तो कंपनी इसमें अपना नाम दे देती है और सेकंड इसका जो मेन यूज है, जब हम ब्रिक मेजनरी कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं उस समय जो मोर्टार यूज़ करते हैं वो इसके अंदर फिल हो जाता है और जब सेकंड लेयर इसके ऊपर रखते हैं तो ये मोर्टार के साथ अच्छा कांटेक्ट बना लेता है, जिसकी वजह से कि स्ट्रेंथ इसकी बनी रहती है। इसका स्टैंडर्ड साइज रहता है 100 mm इसकी लेंथ, 40 mm विड्थ और 10 mm का नीचे की तरफ डिप्रेशन रहता है। क्वेश्चन नंबर 37. व्हाट इज़ द लेंथ एंड हाउ मैनी लिंक्स डज इंजीनियर्स चेन? इंजीनियर्स चेन का यूज़ सर्वे में करा जाता है डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। ये 100 फीट लॉन्ग और 100 लिंक की रहती है, मतलब एक लिंक 1 फीट का रहेगा। इसके अलावा कुछ और भी चेन की लिस्ट यहाँ पे है जिनका यूज़ सर्वे में करा जाता है डिस्टेंस मेजर करने के लिए, जिसमें कि मैट्रिक चेन है, स्टील बैंड और इसको बैंड चेन भी बोलते हैं, गंटर चेन और सर्वेयर चेन, इसके अलावा रेवेन्यू चेन। क्वेश्चन नंबर 38. वेयर डज द सर्वे ऑफ इंडिया टेक द मीन सी लेवल? मीन सी लेवल अडॉप्टेड बाय सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट मुंबई ऑन द एलिवेशन ऑफ 160 मीटर। क्वेश्चन नंबर 39. व्हेन डू टू कंटूर लाइन्स इंटरसेक्ट? पहले पता होना चाहिए कि कंटूर लाइन क्या होती है। लाइन ऑन अ मैप जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल हाइट अबव द बिलो सी लेवल इज कॉल्ड कंटूर लाइन। जनरली कंटूर लाइंस आपस में कभी भी टच नहीं करती है जब तक कि वो कोई क्लिफ या फिर केव ना हो, जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 40. व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ सीमेंट मोर्टार? मोर्टार इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट एंड वाटर और इसका यूनिट वेट रहता है 2000 kg पर मीटर क्यूब और पीसीसी का यूनिट वेट रहता है 2400 kg पर मीटर क्यूब और आरसीसी का 2500 kg पर मीटर क्यूब। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।